ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम शांति। आवाज़ तो आ रही है ना? माइक की ज़रूरत नहीं है ये तो। आज हम लोग एकादशी या द्वादशी दोनों का प्रहर ऐसा है कि आप लोग में से कितने लोग एकादशी करते हैं? यहाँ नहीं तो घर में एकादशी यहाँ भी करे हुए हैं क्या? कल किया था आपने? ओके। एकादशी कल हमारे जो कैलेंडर यानी पंचांग है उसमें तो कल का डेट दिया हुआ था, लेकिन एकादशी व्रत में चूँकि हम निर्जला करते हैं इसीलिए हम चाहते हैं कि वह जो उपवास हो, उप का मतलब नज़दीक, वास बने रहना ईश्वर के नज़दीक, यानी ईश्वर किस रूप में आप पहचानेंगे। यहाँ थोड़ा सा ईश्वर और भगवान दोनों को हम लोग क्लैरिफाई करते हुए, कॉमनली हम लोग ईश्वर और भगवान दोनों को एक ही बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग ईश्वर के नज़दीक अगर हम रहते हैं तो हमारा उपवास होता है। उप मतलब नज़दीक, वास बने रहना, यानी ईश्वर यहाँ पर परमात्मा का रूप के रूप में हमारा आत्मा वह ईश्वर है। यानी आत्मा के साथ आपका मन अगर एकाकार होता है तब आप ईश्वर के नज़दीक रहते हैं। उसे आप पंचमहाभूत के रूप में आप समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वह पंचकोश के द्वारा संचालित होता है। यह पंचकोश से आप लोग परिचित हैं। हमारे कितने कोश हैं? 5 कोश हैं। किसके कोश? मतलब मन का स्तर। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, इसको प्राणमय को अन्नमय कोश से समझिए कि अन्नमय कोश हमारा शरीर, अन्न से, यानी आप उपवास के दिन आप अन्न नहीं खाते, लेकिन अगर आप प्राण शक्ति आपकी कमज़ोर रहेगी तो प्राणमय कोश मजबूत रहना चाहिए आपको उपवास करने के लिए, क्योंकि आप अन्न भी छोड़ दें और जल भी छोड़ दें, प्राण आप वायु नहीं छोड़ सकते कोई भी उपवास में। हम सिर्फ हनुमान जी ही वायु पर सिद्ध किए थे, और हनुमान जी की जितने भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए, जिसमें हम आपने अगर हमारा प्राणायाम का क्लास अटेंड किया होगा तो मैं आपको जालंधर बंद कराता हूँ। तो जालंधर बंद में हमने आपको बोला कि आपके कंठकूप में आप अपनी ऐसे थोड़ी को मिलाइए, चिन्ह को लॉक करते हैं। तो ये जो चिन्ह को लॉक हम करते हैं यह जालंधर बंद कहलाता है। तो 500 वर्ष पूर्व जालंधरी नाम की एक संत, साध्वी संत, वो रहती थी जालंधर शहर में, जिनके नाम से जालंधर शहर है, और वह हनुमान जी की भक्त थी। यानी वह सिद्धि जो उनकी थी वह सिद्धि थी हंग बीज मंत्र की। यह देखिए यहाँ आपका ये विशुद्ध चक्र है, यह विशुद्ध चक्र पर सिद्धि थी। विशुद्ध चक्र कहता है हंग बीजम गगनम ध्यायेत ज्ञान त्रिकाल विश्वम ऐश्वर्यम अनिमादिकम। हंग, यह बीज मंत्र जितने हैं, लंग वंग रंग हंग, यहाँ हंग लिखा हुआ, ह पर अंस्वर, ह पर अंस्वर है। कुछ लोग इसका बीज मंत्र का देखिए, ह माँ पे भी हलंत ऐसे अपोस्ट्रोफी बना हुआ है ना, तो हिंदी अगर देवनागरी अक्षर में लिखेंगे तो ह म हलंत, यहाँ पर बिंदु। ठीक है, और इसी तरह से अलग अलग बीज मंत्र, जैसे आपका यहाँ देख लीजिए अनाहत चक्र में हमारा बीज मंत्र है यंग। ठीक है, इसके पहले नाभि पर हमारा बीज मंत्र है रंग। ठीक है, र पर बिंदु। उसके बाद यहाँ हमारी जो जल तत्व जहाँ स्वादिष्ठान चक्र है वहाँ का बीज मंत्र है यंग और वंग, और जो सबसे नीचे जो हमारा मूलाधार चक्र है वहाँ का बीज मंत्र है लंग। लंग आज हमने वो दीदी का जो साधना, जो हमारी दीदी यहाँ थी, आप आए थे, तो उनकी इच्छा थी कि बीज मंत्र की साधना करने की।
बीज मंत्र की साधना का एक ही कंडीशन है कि आपको 100% सात्विक आहार लेना होगा, यानी आप प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते, मसूर दाल भी नहीं खा सकते, मशरूम नहीं खा सकते, यह सब तामसिक है। ठीक है, तो प्योर सात्विक आहार और तली भुनी राजसिक भोजन भी नहीं कर सकते। आपका राजसिक भोजन यानी चाय कॉफ़ी और फ्राइड मसाले ये सब नहीं खा सकते, नहीं तो बीज मंत्र आपकी मणिपुर चक्र नाभि से ऊपर नहीं उठ सकती। और जो कुंडलिनी शक्ति है वहाँ हनुमान जी की हम बात कर रहे हैं कि हनुमान जी की सिद्धि जो है, ये हनु मतलब चिन्ह, हनुमान जी ने अपने चिन्ह को लॉक कर दिया। और वायु पर सिद्धि, तो वायु पर सिद्ध पुरुष जो होते हैं, जो वायु यानी श्वास रोक करके जो कुंभक करते हैं, कुंभक आप अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं। जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोरी करते हैं, वो 10 मिनट 15 मिनट भी रोक लेते हैं। वह भी लेकिन उसी सिद्धि से होगा, यानी उनकी विशुद्ध चक्र सिद्ध होगी। डाइवर्स भी को भी अपनी नाभिक को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अग्नि तत्व कमजोर होगी अगर, तो आप आकाश तत्व वायु और आकाश को सिद्ध नहीं कर सकते। अब आप समझिए, जिनको भी अर्थराइटिस है, जिनको गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन, जिनकी वायु अशुद्ध हो रही है, वायु अशुद्ध कब होगी? आपके शरीर में वायु अशुद्ध तब होगा जब आपकी अग्नि कमज़ोर होगी। अगर अग्नि आपकी कमज़ोर होगी, जहाँ पर हम अभी हैं अग्नि, यानी अग्नि आप, यह तीसरा चक्र है अग्नि, यानी नाभि पर आपकी नाभि अगर कमज़ोर होगी, नाभि कमज़ोर कहाँ से शुरू होता है? अगर माँ के गर्भ में माँ अगर ऐसा आहार लेती है जो तामसिक या राजसिक है, तो उनका नाभि कमज़ोर होगा, क्योंकि अग्नि कमज़ोर होती है। जो राजसिक और तमोगुनी आहार ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वह तामसिक आहार गैस एसिडिक होता है, और एसिड को पचाने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा फाइबर्स यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी आप मिनरल्स विटामिन्स अगर आप कम खाते हैं, यदि आप ऐसे आहार लेते हैं जिसमें कि आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्ब जो आपको रोटी चावल और जितने भी तरह के आपके सीरियल्स वाले जो चीज़ हैं, अनाज वाले, जो अन्न की हम बात कर रहे हैं, उपवास में अन्न छोड़ते हैं, तो अन्न वाली चीज़ें, अनाज जो सीरियल्स हैं, वह सब आपकी कार्बोहाइड्रेट देती है और उसमें प्रोटीन भी रहता है। लेकिन प्रोटीन ज़्यादातर दाल में होता है। दाल मतलब दो दल में। अब दाल प्रोटीन है, और उसके बाद फिर आपका जो फैट है वह आपकी दाल के अंदर, बहुत सारी दाल वाली प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर तेल होता है, तो यह तेल आपको जो देता है वह, और फिर उसके बाद आपकी जितनी हमारी दूध के उत्पाद हैं उसमें हमें घी और मक्खन, हमें दही से भी हमें फैट मिलता है। दही और छाछ में ये अंतर है कि जिन लोगों को पित्त दोष है, यानी कि जिन लोगों को एसिड होता है, जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता, उन्हें दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दही खाएंगे तो दही में मक्खन है और वह अनसैचुरेटेड रहेगा। जब उसमें से छाछ निकाल देते हैं तो छाछ आपका मट्ठा जो होता है, जब बिलोना करके आप मथ करके दही से आप छाछ निकाल देंगे। कौन सा दही? जो दही मलाई निकाला हुआ जमाया है। अगर आप मलाई के साथ, मलाई से अगर घी बनाते हैं तब वह फिर से फैट होगा, फिर से वह आपकी पित्त दोष करेगा, यानी आपको आम यानी इंडाइजेशन, गैस एसिडिटी कर सकता है। और अगर आपने बिलोना करके पहले मलाई निकाल दिया, उसके बाद दही जमाया, दही में भी जो अगर मलाई बना उसको भी आपने निकाल दिया, और उस दही में फिर आपने बर्फ़ डाल के या बहुत ठंडा चिल्ड वाटर डाल के आपने मथा। आप पानी से नहीं उसको बनाते, वो लस्सी नहीं बनाना है, हमको दही के अंदर जो पानी है वो अलग कर रहा है, और थोड़ा सा पानी हेल्प कर लिए आप बर्फ़ के रूप में, और शुद्ध पानी जो अल्कलाइन वाटर है वो ज़्यादा अच्छा है। यानी एसिडिक आरओ का पानी से अच्छा है कि आप पानी को भी मुनक्के डाल करके उसको अल्कलाइन बनाए हैं, या मटके में डाल करके आपने उस पानी को आपने तुलसी के पत्ते के साथ आपने उसको आरओ का पानी अगर है तो तुलसी का पत्ता, अदरक और बिना काटे हुआ नींबू डाल करके उसको आप, एलोवेरा भी डाल के आप उसको अल्कलाइन कर सकते हैं। यह पानी का पीएच आप देखेंगे, या नहीं तो जो आप होमा करते हैं, आप
जो अग्निहोत्र करते हैं तो उसका जो राख होता है उसको डाल करके भी आप उसका राख को से भी अल्कलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से अल्कलाइन का वैसे बहुत सारा औषध मिलता है जो आयुर्वेदिक और तत्व हैं, जिसको पानी में डालते ही आप 1 बूंद ऐसे ड्रॉप्स बनाते हैं लोग, क्या आप 2 बूंद डालिए और पानी अल्कलाइन हो जाए। ठीक है, एसिडिक पानी आप पीते रहेंगे तो आपका वो एसिड से फिर गैस बनेगा, और पानी ही आपका बहुत बड़ा औषध है। तो इस तरह से आपका यह जो पहला जो नाभि है, इस नाभि को बैलेंस करने के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसको डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल, ये आपको आते हैं सब्जी, फल, सलाद, इसमें आता है। अब यह आपका और मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी है उसमें भी आता है। तो आपको यह बेसिकली आपके आहार में, अगर आप देखिए जो समदोषा समग्निशा सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मन स्वस्था इति अभिधीयते। तो समदोष यानी वात, पित्त और कफ बैलेंस करने में आपका दोष जो है वह 7 धातु, समदोष और सप्त धातु। 7 धातु क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस में 6 रस हैं, सब लोग जानते होंगे, ये मीठा, खट्टा, नमकीन, ये 3 रस तो आप जानते हैं। लेकिन क्या कड़वा, कसाय, तीखा, यह रस भी हम भोजन में लेते हैं, यह भी आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रदान करेगा। आप क्या कड़वा खाते हैं रोज अपने? क्या आपके थाली में क्या आंवला या धनिया या पुदीना की चटनी रहती है रेगुलर? कोई चटनी जो कि आपको आपका कड़वा रस दे या कसाय रस दे, या आंवला एक ऐसा है जिसमें 5 रस होते हैं। तो इस तरह से वह रस वाली चीज़, कसाय रस, कड़वा रस, कसाय रस, तीखा, कुछ लोग 5-5 मिर्ची खा लेते हैं। अब वो तीखा वो कितना चाहिए? और कौन सी मिर्ची? हरी मिर्च, जिसका बीज भी निकाल दीजिए तब वह अल्कलाइन है। बीज के साथ एसिडिक मिर्ची है, और लाल मिर्ची हाईली एसिडिक है। अब ये इस तरह से तीखा आपको कैसे? और काली मिर्च जो है, आपको अगर वात रोग है, दर्द है शरीर में, और आप ठंडे और खट्टे फल या सब्जी, सलाद खाएंगे, सब्जी नहीं सलाद खाएंगे, या आप फल खाएंगे जो ठंडा होगा, आपके टेबल पे काली मिर्च का पाउडर रखा रहता है, आप फल खाते हैं उस पर स्प्रिंकल कीजिएगा, तो वही जो वात बनाएगा आपको ठंडा। मान लीजिए खीरा खा रहे हैं, और खीरा खा रहे हैं और आपको पित्त दोष है, इसीलिए खीरा खाना होगा, क्योंकि आपको एसिड होता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो खीरा खाना होगा। क्योंकि अगर आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सलाद आपका ठीक से नहीं जाएगा तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट पचेगा नहीं, और बिना प्रोटीन और फैट के आपका आर्थराइटिस ठीक होगा नहीं, क्योंकि आपको ऑयल चाहिए, आपकी लुब्रिकेशन चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए। बिना प्रोटीन के आपका सेल्स नहीं बनेगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जब आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और आपको प्रोटीन पचेगा नहीं। आपको मूंग दाल से ज़्यादा यहाँ कुछ दिया नहीं जाता है, इसीलिए क्योंकि मूंग दाल में पूरी प्रोटीन मिल जाती है जितनी हमें ज़रूरत है। वो अभी अगर ठीक से पचा लें, उसको पचाने के लिए आपको मूंग दाल को आपको स्टीम करके दिया जाता है, और स्टीम करके उसमें सलाद डाला जाता है। मतलब इतना काम किया जाता है कि वह भी मूंग दाल आप पचा सकें। आपको मूंग दाल की खिचड़ी दी जाती है शाम को, फिर भी आपको टेस्ट के लिए आप मूंग दाल अलग से भी खाते हैं, लेकिन वह खिचड़ी आपको हेल्प करता है। आपके पास जो सब्जी रहती है शाम के टाइम में, वह सब्जी आपको टेस्ट के लिए करेला अगर देता तो दिन में दे दिया जाता है, लेकिन शाम को करेला ऑयल वाली चीज़ें नहीं मिलती। आपको यह नियम पित्त को बैलेंस, यानी अपने अंदर की एसिड को, यानी आम को, इंडाइजेशन को बैलेंस करने के लिए आहार है। युक्त आहार विहारश युक्त चेष्यसि कर्मशु युक्त स्वप्नाबोधस योग भवति दुःखः। आपका आहार युक्त है, यानी भगवान कृष्ण ने यह भगवद गीता में कहा युक्त आहार है, युक्त आहार है, सही आहार है। युक्त आहार विहारश, आपका विहार रहन सहन सही होगा। युक्त आहार विहारश युक्त चेष्टा से कर्मशु, आपकी चेष्टा, आप जो भी आप श्रम करेंगे, वह श्रम, आपका चेष्टा श्रम वह युक्त सही होगा, और आपका कर्म सही होगा। युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपकी विजन और प्लानिंग, हर दिन आपको सोच करके काम करना है, वह सोच आपकी सही होगी। और युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः, आपकी स्वप्न सही, प्लानिंग सही, तो आपको दुख नहीं। यह सिर्फ आहार से जुड़ा, आपके आहार में यह
इसीलिए हमने कल जब आपको बोला कि जो 6 पिलर्स, 6 सीक्रेट्स, इसको पिलर्स क्या, रहस्य बोलते हैं, 6 रहस्य है आपको स्वस्थ बनाने का, 6 रहस्य, इसको आप जान लिए तो आप कहीं भी, कितनी भी हाई लेवल की बीमारी हो, चाहे आपका अर्थराइटिस बहुत क्रॉनिक हो, आप बेड रिडन हो, आपकी कैंसर, किडनी फेलियर हो, लेकिन ये 6 रहस्य आप जान जाते हैं कि व्हाट टू ईट, जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो प्रकृति के अनुसार आपका आहार, और हाउ टू ईट, जो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे खाना, कब खाना और किस प्रकार खाना, कब कैसे खाना, जो हमने काली मिर्च डालने बोला, हाउ टू ईट वाला बात आया कि कैसे आपको उसी एसिड वाले चीज़ को आपने अल्कलाइन बनाया। तो इतना सब करते हैं तब आपका वह तत्व तो क्या बन जाता है, आम नहीं करता, इंडाइजेशन नहीं करता, और जिसमें भी आपको लगे जो ठंडा खट्टा फल है, जैसे कि आपका जो अभी तरबूज खरबूज है, यह बहुत ज़रूरी है आपके आम को कंट्रोल करने, आम मीन्स इंडाइजेशन, गैस एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीज़न के फल नहीं खाएंगे, आप 12 महीने फल एप्पल खाते रहेंगे, मान लीजिए आप डायबिटिक हैं और आप मीठे फल नहीं खाएंगे, तो आप कभी भी डायबिटीज़ ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि डायबिटीज़ भी मणिपुर चक्र की विकृति है। डायबिटीज़ में हम खूब फल खिलाते हैं और खूब मीठा फल खिलाते हैं, हम आम भी खिलाते हैं, हम केला भी खिलाते हैं, हम शहद भी खिलाते हैं, हम खजूर भी खिलाते हैं डायबिटीज़ ठीक करने के लिए। मैंने अपनी माँ का डायबिटीज़ ठीक किया, 75 साल की उम्र में, खूब फल खिलाया, रोज़ उनको हम 500-600 ग्राम 1 किलो तक फल खिलाता था, खूब फल खिलाया, सारे मीठे फल खिलाया, और नतीजा ये है कि आज वो रसगुल्ला भी खाती है। उनका 400 शुगर डाउन हो गया, 150 से ज़्यादा शुगर नहीं होता, और मस्त आज 80 साल की उम्र में कोई शुगर नहीं। यानी हम जो भी कच्चा चीज़ रॉ जो भी खाएंगे उसको आपको, अगर आपको एसिड ज़्यादा बनने से आम से वात हो गया, यानी आपको आम वात हो गया, यानी आपका पित्त दोष से हुआ, अगर यानी गैस एसिडिटी से अगर आपका वात हुआ, यानी घुटने खराब हुए, सर्वाइकल हो गया, गर्दन हिल नहीं रहा है, आपको लंबर खराब हो गया, अब आपका पहले तो आपका सिर्फ वहाँ पर बल्जिंग होता है, यानी वहाँ डिपॉजिट होता है, बाद में डिजेनरेशन हो जाता है, उसको हड्डी को गलाने लगता है, उसको ओयोसिस कहते हैं, आपको स्पॉन्डियोलिसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आपका सिर्फ अर्थराइटिस नहीं है, आइटिस से ओएसिस हो जाता है, मतलब अब डिजेनरेट कर रहा है, अब आप गल रहा है आपका, इस स्थिति में जब पहुंच जाता है, वहाँ से भी यू कैन रिटर्न, दिस इज़ द रिवर्सल। और रिवर्सल वही है कि आपका इंडाइजेशन दूर करना, आम दूर करना होगा, और अग्नि ठीक करना होगा, अग्नि ठीक करना होगा, यह है। और अग्नि जैसे ठीक होगा, वायु ठीक हो जाएगा, और बाहर की वायु को भी ठीक करना होगा। बाहर की वायु मतलब एयर कंडीशनिंग में आप कम से कम रहिए, नहीं रहे तो अच्छे। और आपको, क्योंकि आम गड़बड़ है तो आपका वात होगा, आपको दर्द होगा। तो मैं आपको आम ये समझाते हुए, यहाँ देखिए नाभि पर मैं आपको यह तस्वीर दिखाया कि आपकी जो पाचन तंत्र है यह मजबूत होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर पाचन तंत्र आपकी खराब हो गई तो अभी तो 40, 50, 60 तक तो आप खींच लेंगे, 70, 65, 70 के बाद बड़ी मुश्किल होती है ज़िंदगी को खींचना, घुटने टेढ़े होने और चलना सब मुश्किल। और आपको हमेशा आपके बच्चे, जवान बच्चे, आपके अच्छा खासा आपने पढ़ा लिख दिया तो विदेश चले जाते हैं, और आप चाहते हो, वो भी चाहते हैं कि हम आएँ, माता पिता की सेवा करें, क्योंकि जो 75 साल की उम्र में हमें उनके साथ नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पाता, और आपके घुटने खराब हो चुके होते हैं, इसीलिए क्योंकि आपका जो पूरी जो ग्रंथि रस है वो हार्मोनल सेक्रेशन से वह विकृत हो चुकी होती है। और अंत में हम यह आपको बताना चाह रहे थे कि आपका वायु यहाँ अनाहत चक्र पर है, जो वायु आपका विकृत होते ही आपकी थायराइड गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, और थायराइड को ठीक करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है षडज, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। षडज is the sound of peacock, ऋषभ रे is the sound of bull, गंधर्व ग is the sound of goat, मध्यम म is the sound of deer or horse, पंचम प is the sound of कोयल, दैवत ध is the sound of donkey, निषाद नी is the sound of elephant। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ये सरगम
पशु पक्षियों की आवाज़ से भगवान शिव ने निकाला। अब जो शिव का भक्त है, अगर वह संगीत में रुचि लिया, मैंने आपको रुद्राष्टकम गाने बोला है ना, वह इसीलिए क्योंकि हनुमान जी शिव के रूप, और हनुमान जी ने वह सिद्धि विशुद्ध चक्र को जागृत करना का जो बीज मंत्र है, हंग बीजम गगनम ध्यायत ज्ञान त्रिकाल विषयम ऐश्वर्यम अनिमादिकम। आप अनिमा महिमा लगिमा ईशित वशित अंतर्जामित प्रकाम्य प्रताप, ये आपके 8 ईश्वर के गुण होते हैं। अनिमा छोटा होना, लगिमा हल्का होना, महिमा बड़ा होना, ईशित्व अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, वशित पूरे संसार पर विजय प्राप्त करना, और उसके साथ साथ अंतर्यामी, आप किसी के मन को कुछ भी में क्या चल रहा है, कहीं भी बैठा हो उसको जान लेना, और पूरी पूरी शक्ति जो प्रताप, वह शक्ति संसार में कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यह विशुद्ध चक्र की शक्ति, वह बीज मंत्र, और स्टार्ट होता है नीचे से। तो इसीलिए हनुमान जी के आज ये पर मैं यह निवेदन करूँगा कि आप लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, थोड़ी देर, अगर आपका गर्दन खराब नहीं है, मतलब सर्वाइकल नहीं हुआ है, वो पेट ये नहीं हुआ है, तो आप लोग ऐसे करके चिन लॉक करके जलंधर बंद लगा के श्वास, मतलब पहले लंबी सांस लीजिए ब्रह्म का अर्पण करके, यानी ब्रह्म का भाव लेके 1 मिनट का अभ्यास कराते हैं आप लोगों को। चलते चलते आंखें, ये सब लोग हाथ जोड़िए, आंखें बंद। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी सांस अंदर, हर सांस में ब्रह्म का नाम मन में लेते हुए 1 मिनट में शरीर को नीचे से ऊपर एकाग्र कीजिए, पैर के उंगलियों से एड़ियों तक। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते रहिए, एड़ियों से घुटनों तक, घुटनों से जंघाओं से होते हुए रीढ़ के अंत में मूलाधार चक्र। लंबी सांस अंदर, कमर गर्दन सीधी, मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र, आपकी जननेंद्रिय जहाँ आपके यूरिन के अंग हैं, स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व। नाभि पर एकाग्र कीजिए, मणिपुर चक्र। लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर, हर सांस में ब्रह्म का नाम। हृदय पर एकाग्र कीजिए, वायु तत्व, विशुद्ध ये अनाहत चक्र। कंठ पर एकाग्र कीजिए, विशुद्ध चक्र। दोनों आँखों के बीच आज्ञा चक्र। मस्तिष्क के ऊपर सहस्रार चक्र। यहाँ स्वयं शिव का स्थान है। इस शिव की शक्ति को आप पुनः अपने कंठ पर एकाग्र कीजिए। सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, और चिन को लॉक कीजिए। गर्दन नीचे लगाकर चिन को लॉक कीजिए। लंबी सांस अंदर, धीरे धीरे गर्दन सीधा, और मेरे साथ आप बीज मंत्र बोलेंगे। हंग चिन को लॉक, गर्दन दबा के सांस बाहर। गर्दन सीधा, दोनों आंखों के बीच मन एकाग्र, बोलेंगे ओम। ओम
उमा आऊम आऊम आऊम। मेरे पीछे बोलेंगे ओम नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर आत्मा को हृदय से प्रणाम। सब लोग हाथ जोड़कर जुड़े हुए हाथ के अंगूठों को त्रिकुटी से स्पर्श कीजिए दोनों अंगूठों से, फिर हृदय के मध्य में लाइए, आत्मा को हृदय से प्रणाम कीजिए। हाथों का मालिश, जो आपकी हथेलियों में जो अभी ऊर्जा आपकी संग्रहित हुई है इस हनुमंत ध्यान साधना से, आप उस शक्ति संपात अपने शरीर के एक एक अंगों को स्पर्श कर जागृत करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। ओम शांति। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने दिव्य चक्षु को खोलेंगे। ओम शांति। नमस्कार। जय श्री राम। हरे कृष्णा। राधे श्याम। बाबा नाम केवलम।